कैसे हैं आप सब दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। मतलब फरवरी महीने में ये वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, प्रबल संभावना है कि ये फरवरी महीने में इसकी वैकेंसी आए। ऐसे में अगर आप अभी से तैयारी अपना शुरू नहीं किए हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कीजिए, अदरवाइज ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। हम लोग 3 स्टेप में आपके तैयारी की चर्चा करेंगे। 3 स्टेप में जानेंगे कि हम लोग को कैसे तैयारी करना है। तो सफलता चाहिए तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं तैयारी कैसे करें। अभी से ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, बीएसएससी सीजीएल 4 के सिलेबस से संबंधित वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, सिलेबस से संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। और साथ साथ कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ना है इससे संबंधित भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, और इसके जो भी पोस्ट आते हैं बीएसएससी सीजीएल के, उसके जॉब प्रोफाइल से संबंधित भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है और कई सारे पद का किया भी जा चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में पीटी कम मेंस के प्रिपरेशन की चर्चा करेंगे। क्योंकि पीटी और मेंस का सिलेबस लगभग बराबर है, कोई अंतर नहीं है, तो हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस का एक डिटेल वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि किस सेक्टर से कौन कौन टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, सामान्य तौर पर समान अध्ययन से आपके 50 अंक, गणित और विज्ञान से 50 अंक और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग से 50 अंक के पूछा जाएगा प्रश्न। इस प्रकार से जीएस से लगभग 75 अंक और मैथ और रीजनिंग से लगभग आपको कितने, ये 75 अंक, ये 75 अंक, ये 75 अंक आपको जीएस से और मैथ रीजनिंग से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंस में सिर्फ एक हिंदी बढ़ जाती है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसलिए आपको ज्यादा विशेष कुछ हिंदी में करने की जरूरत नहीं है। आपको यही जीएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस आपको रिजल्ट दिलाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए। पहला तो मैं टारगेट यही करूंगा, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एनालिसिस कीजिए। पहला आपको 3 स्टेप मैंने बताया था ना, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप एक बार सरसरी निगाह से देखिए, उसका ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। अगर आप हमें, ठीक है, कम से कम 25 कमेंट इस पर करेंगे, 25 स्टूडेंट का अगर कमेंट आ गया कि हमें ट्रेंड एनालिसिस से संबंधित वीडियो देखना है, तो मैं इस पर भी वीडियो आपको बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं। जीएस में जो भी प्रश्न आते हैं तो जीएस के कई सारे सेक्टर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी सेक्टर से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका यही है कि ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। दूसरा स्टेप जो है आपका, समझे, ये ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद जो मैंने 3 स्टेप की बात की है, ठीक है, वो 3 स्टेप में आपको क्या क्या करना है। पहला कि टारगेट सेट करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका स्ट्रेटजी जो होना चाहिए तैयारी करने का, वो स्मार्ट होना चाहिए। और तीसरा स्टेप है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इन सभी तीनों स्टेप पर हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट सेट करना है। टारगेट सब सेट कीजिए कि हमें एएसओ बनना है या फिर सीजीएल का कोई भी पोस्ट एक हमें लेना है। ज्यादा ध्यान रहे कि एएसओ मिल जाए, तो इससे बेटर कोई नहीं है। इसके लिए पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस के मेरिट में आना पड़ेगा। तो पीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको 120 प्लस टारगेट लेकर चलना होगा। मेंस के लिए कम से कम आपको 130 के आसपास में टारगेट लेकर चलना, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, तो हमें 120 कैसे लाना है, कहाँ से तैयारी करना है। तो देखिए, अब बात आती है कि टारगेट तो मैंने सेट कर लिया है कि हमें इतना लाना है, लेकिन कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा। स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा इस पर, बढ़िया से स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले देखिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आपको कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, कड़ी मेहनत। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत से अगर रिजल्ट आ जाता तो लगभग सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आता। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपको अगर कड़ी मेहनत करते हैं तब जाके आपका रिजल्ट सुनिश्चित। तो सबसे पहले मैंने यह बताया कि 120 का टारगेट जनरल जीके का, मैंने सबसे पहले जीके का टारगेट तय कर दिया है कि 50 अंक के पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 35 एनी हाउ करना है, 35 से कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक हो जाए तो फार बेटर है। ठीक है, फार बेटर है, 35 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 35 से कम आप बनाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाए। मतलब आप 50 में 35 आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 में 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या,
देखिए, सामान्य अध्ययन में आप जनरली देखेंगे कि हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं, अर्थशास्त्र से प्रश्न आते हैं, ठीक है? बिहार जीके से प्रश्न आएँगे, विविध से आएँगे, करंट अफेयर्स से आएँगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको फोकस कहाँ करना पड़ेगा? हिस्ट्री, इसको आप छोड़कर रिजल्ट की बात भी नहीं कर पाएँगे। ज्योग्राफी, ठीक है? पॉलिटी, इन सभी को आपको बढ़िया से करना होगा। अर्थशास्त्र को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, वहीं से ये आ जाएगा। और बिहार जीके में मात्र हमारे 10 वीडियो को देख लीजिएगा आप, फिर आपका ये हो जाएगा। तो विविध और करंट अफेयर्स, ठीक है? बस इतना ही को फोकस कीजिए, ये 4 चीज़ को फोकस कीजिए। बाकी चीज़ों जिससे प्रश्न कम आते हैं या जिसको आपको करने से कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, उस सेक्टर को छोड़िए और बाकी सेक्टर जहाँ से आपके प्रश्न अच्छे बनते हैं, उस सेक्टर को आपको कैच कीजिए, उस सेक्टर को पकड़िए, आपका रिजल्ट सुनिश्चित रूप से होगा। तो जीके में इन सेक्टर को जैसे ही आप कवर करेंगे, यहाँ देख रहे हैं 10, 10, 20 और 27 यहाँ हो गया, और 27 और 10 37 और 37 और 8 आप जोड़ लेंगे तो लगभग 45 प्रश्न आप कर रहे हैं। 45 में से मात्र 35 को आपको सही, क्योंकि आप 100% तो कभी नहीं कर पाएंगे, तो 35 प्रश्न को आपको सही करना है, ठीक है? तो इस तरह से स्ट्रेटजी चलेगा, तभी जाके आपका हो जाएगा। विज्ञान में 25 से 28 प्रश्न पूछे, 25 से कभी कभी देखिएगा कि 30 प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है? 25 से 30 अंक के प्रश्न आते हैं। यहाँ बायोलॉजी से ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे, तो भाई बायोलॉजी को आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर आपको 20 के टारगेट को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है? 20 के टारगेट को अगर टच करना है तो बायोलॉजी को आप एकदम फोकस कीजिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब कंप्लीट विज्ञान को आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टारगेट के करीब पहुंच पाए। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले सिलेबस को सबसे बारीकी से देखिए कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। सिलेबस से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, इसको देखना है। तो सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना है। सिलेबस में जो टॉपिक है, उसी टॉपिक को आपको कवर करना है। सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। सिलेबस के अनुसार ही मैथ के चैप्टर को बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना बेहतर कर पाइएगा, उतना ज़्यादा आप एक्यूरेसी ला पाइएगा। तो मैथ में आपका टारगेट है 20, तो कुल मिला के आप देख लिए कि 20, 20, 40 और 35 आपका कितना हो गया? 75 अंक का आपका यहाँ टारगेट कंप्लीट, ठीक है? अब रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से 45 का मैंने टारगेट निर्धारित किया है। इसमें भी वही करना है जो मैथ में करना है, सिलेबस को बारीकी से अध्ययन करना है। सिलेबस वाले वीडियो को आप देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पिछले वर्ष के प्रश्न को हल करना है, मैथ में भी यह पिछले वर्ष के जो प्रश्न होगा उसको हल करना, और सिलेबस के अनुसार ही रीजनिंग के चैप्टर को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हमारा पहला सेशन कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस आपको याद रखना है कि प्रैक्टिस क्या करता है? मेक्स मैन, ठीक है, परफेक्ट। ये आपको याद होना चाहिए कि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बन पाता है। तो प्रैक्टिस से ही आप रिजल्ट ला पाएंगे, ठीक है? रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिस को इग्नोर करेंगे तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित रूप से नहीं होगा भाई, नहीं होगा। इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी माध्यम, ठीक है, आप डेफिनेट रूप से प्रैक्टिस कीजिए और अभी से एकदम टारगेट रही कि 50 सेट बनाना है। हालांकि मैंने इसमें 45 सेट का ही टारगेट दिया है, लेकिन 50 सेट आपको बनाना है, ठीक है? अभी से 50 सेट, क्योंकि फरवरी में अगर वैकेंसी आ जाती है तो जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है पूरे मई भर कंप्लीट होगी और उसके बाद आपको ये सभी प्रक्रियाएं, तब एग्जाम की प्रक्रियाओं में लोग लगेंगे। तो जून जुलाई से पहले आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो इतना दिन में आप प्रैक्टिस में 50 तो सेट बना ही सकते हैं। 50 सेट बनाना है, ठीक है, कम से कम। और उसमें आपको 15 सेट, मतलब 50 में तो 20 लाना है, 20 सेट ऐसा हो जो टाइम टेबल के अनुसार बनाना है। टाइम टेबल कितना मिलेगा? 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है? मतलब 135 मिनट का आपको समय मिलेगा, जो बुक सहित होगा, ठीक है? बुक सहित, बुक आप ले जा सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट बुक आप ले जा सकते हैं, आप कोई नोटबुक नहीं ले जा सकते हैं, या फिर कोई उस तरह के गेस्ट टाइप का कुछ नहीं ले जा सकते, ठीक है? तो इस प्रकार से आप अगर ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है, 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाए। रिजल्ट चाहिए तो अभी से पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं चाहिए
तो कोई बात नहीं है, आराम से सो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको दिक्कत है ना किसी और को दिक्कत है। अगर रिजल्ट चाहिए तो अभी से जगना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप रिजल्ट ला पाएंगे। और इस 3 स्टेप को बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। अगर 3 स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं। रिजल्ट चाहिए तो मेहनत कीजिए, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाइए। बुक सभी को जितने धूल लगे हैं ना बुक पर, सबको झाड़कर अभी से पढ़ाई शुरू। खासकर आप देखेंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल और सीरियल में सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो लोग इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर जरूर है, एक साथ तैयारी की, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां हमारे कोर्सेज चलते हैं। तो जल्द सीजीएल के लिए भी कोर्स आ जाएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जहां आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।